हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। मतलब हम कह सकते हैं लगभग इस हफ्ते हम लोग को 3 आईपीओ देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो 3 आईपीओ रहेंगे उसके रैंकिंग की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड प्लस अभी जो लेटेस्ट एक और नया आईपीओ देखने को मिल रहा है उसकी भी हम लोग बातचीत यहाँ पे ज़रूर करेंगे। रैंकिंग मतलब कौन सा आईपीओ अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बट स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सा नया आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसका क्या चल रहा है, लेटेस्ट जीएमपी, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो डिफ्यूजन नाम की एक कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसका आईपीओ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो पूरा कंपनी का नाम क्या है। पूरा कंपनी का नाम आप देख सकते हो, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड करके। ठीक है, 1982 में ये कंपनी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स एंड हेवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेटेड इनका हम लोग को ये बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने पूरा अपने बिजनेस से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखे रखा हुआ है कि कंपनी और क्या क्या यहाँ पे स्पेशलाइज चीज़ यहाँ पे ऑफर करती है। लाइक हम कह सकते हैं रिपेयर एंड उसी के साथ साथ रिकंडीशनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। किसको, हेवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो। देन अगर हम लोग यहाँ पे और अगर आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो कंपनी पूरा अपना डेटा बता के रखा हुआ है कि ओवरऑल इनका बिजनेस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कंपनी की अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो सभी के सभी यूनिट्स हम लोग को कितने टोटल, 1 2 3 और चौथा यूनिट की भी अगर हम लोग बात करें, सब कुछ हम लोगों को महाराष्ट्र के एक जगह है नागपुर करके, वहीं पे हम लोग को इनके सारी यूनिट्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहीं पे हम लोग को यहाँ पे प्रोसेसिंग भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होते हुए देखने को मिल जाती है। सारे के सारी जो चीज़ें यहाँ पे होती है इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग को यहाँ पे महाराष्ट्र में जो नागपुर में इनके चारों यूनिट्स देखने को मिल रहे वहीं पे होते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगेन उन्होंने डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है कि हर एक यूनिट में क्या क्या काम होता है। यूनिट 1 में आप देख सकते हो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर द स्पेशल पर्पज से रिलेटेड काम होता है। वेल्डिंग 2 से रिलेटेड उन्होंने यूनिट 2 से रिलेटेड काम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। फैब्रिकेशन एंड मैचिंग की अगर हम लोग बात करें, 3 में कोटिंग से रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड 4th की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वेयर प्लेट्स एंड हेवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वायर से रिलेटेड हम लोग को काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी तक का जो डेटा देखने को मिल रहा है तो कितने 130 क्वालिफाइड इंजीनियर्स हम लोग इनके टीम में फिलहाल तो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कंपनी के अगर हम लोग बिजनेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली इनके जो पार्ट्स इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री से रिलेटेड इनको काफ़ी अच्छा खासा डिमांड भी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड कि कितना चलता है कंपनी का बिजनेस और क्या कमाई हो रही है। 22 23 24 चलो पूरा 12 मंथ का डेटा है। असेट देख सकते हो 189, 230, 275 ऑब्वियसली करोड़ के असेट से ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करेंगे 208 से बढ़कर 258, 285 का रेवेन्यू, चलो अच्छी बात है। पैट कितना है, 17 करोड़, 22 करोड़, 30 करोड़। तो हम कह सकते हैं पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, हम लोग को डिसेंट ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रिजर्व्स भी देखेंगे कंपनी के 100, 138, 163 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। एंड कर्जे की भी बात करें 24, 48, 34 का कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सारे फिगर्स जो थे वो करोड़ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। अगेन जो ये कंपनी है काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी है, मतलब एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। अगेन जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि हम पढ़ते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई लार्ज कैप बोलेगा तो मेरे सामने ऑटोमेटिकली चार्ट पैटर्न आएगा इस प्रकार का, आराम से ऐसा चलने वाला। जैसे कोई मिड कैप बोलेगा तो थोड़ा ऐसा वॉलेटिलिटी, कोई स्मॉल कैप बोलेगा तो और ज़्यादा वॉलेटिलिटी, देन माइक्रो कैप बोलेगा तो इस प्रकार के, एंड नैनो कैप बोलेंगे तो समझ ही लेना। मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं स्टॉक। ठीक है, जितनी छोटी कंपनी की साइज़ होती है उतना कम पैसों से आप स्टॉक को क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे करवा सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम्स अगर थोड़ा सा भी, मतलब अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी में अगर देखा गया 10 करोड़ की बाइंग करते हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ऐसे छोटे कंपनीज में 10 करोड़ की बाइंग करोगे तो ये फर्क पड़ेगा, सर्किट भी लग सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड सेम वाइस वर्सा, अगर कोई अपना माल बेचेगा भी तो भी उतना फर्क पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो 18.5 के आसपास है। कैपिटल एम्प्लॉयड 20.5% से ऊपर देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी अच्छी बात है यहाँ पे कि 1 के नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे कि कंपनी यहाँ पे
क्यों आईपीओ लेकर आ रही है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करेंगे अब इस पैसे का। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स करने के लिए इनको फंडिंग यहाँ पे चाहिए। तो एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन सेम कि इनके जो यूनिट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसमें से वन ऑफ द यूनिट्स में हम कह सकते हैं एक्सपांशन का ये प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि नागपुर बेस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सेकंड रीज़न भी उन्होंने यही बताया है कि एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे सेटअप करनी है, ठीक है, उसके लिए भी पैसे का इस्तेमाल करेंगे। देन वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए, मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये 4 कारण के लिए हम कह सकते हैं ये जो पैसा है वो इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। चलो आईपीओ से रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं। अगेन सितंबर में एक और आईपीओ 26 को ओपन, 30 को क्लोज यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 10 का है। प्राइस बैन 159 से लेके 168, 88 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में। 158 करोड़ का आईपीओ है केवल। अच्छी बात यह है कि 158 में से 158 पूरे कंपनी के खाते में हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाले, बिकॉज ये फ्रेश इशू देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एम्प्लॉय है तो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। बुक बिल्डिंग इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगेन आप देख सकते हो एनएससी बीएससी के ऊपर ही लिस्ट हो रहा है, मतलब ये मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है। कैटेगरी की अगर बात करें, रिजर्वेशन अभी तो आपको ये बाय आउट हो ही चुका होगा कि 50% यूआईबी के लिए। देन अगर हम लोग रिटेल स्पेस की बात करें तो 35, एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें एचएनए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनके लिए 15% की होल्डिंग, 15% का रिजर्वेशन रखना पड़ता है। देन फाइनल टाइम टेबल की बात करें, 26 को ओपन, 30 को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। 1 अक्टूबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिनको नहीं मिला 3 तारीख को पैसा रिफंड यहाँ पे हो जाएगा। जिनको मिला 3 तारीख को शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एंड 4 अक्टूबर को एक और कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है, ठीक है। 4 अक्टूबर ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, टेंटेटिव डेट होता है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड बाकी अभी लॉट साइज एंड ऑल दैट तो आपको पता ही है, 15,000 के नीचे ही एक लॉट साइज यहाँ पे रहता ही है। देन अगर स्मॉल एचएनए में जाओगे तो 2 लाख के ऊपर, 10 लाख के नीचे तो स्मॉल एचएनए कैटेगरी में आओगे, और बिग एचएनए में अगर आना है तो 10 लाख के ऊपर अगर आप पैसा लगा देते हो, एटलीस्ट 68 का लॉट यहाँ पे रहेगा, जिसमें आपको 5984 शेयर्स अगर आप जाओगे, मतलब 10,05,312 रुपये अगर आप डालोगे तो एक लॉट रहेगा मिनिमम बिग एचएनए में, ठीक है। तो ये उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी देके रखी हुई है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कंपनी के प्रमोटर कौन है, तो मिस्टर प्रशांत गर्ग एंड डॉक्टर नितिन गर्ग, ये हम लोगों को, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे चित्रा गर्ग, ये हम लोगों को कंपनी के फिलहाल तो प्रमोटर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल हम देख सकते हैं 93% प्रमोटर के पास है। फ्रेश इशू के चलते जो होल्डिंग है वो हम लोग को थोड़ी और कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो सारा यहाँ पे मैंने कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, जो कि एक ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, जो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो करंट लेवल पे कितना चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, सो आप देख सकते हैं 168 का आईपीओ, 50 रुपया पर शेयर के हिसाब से जीएमपी बताया जा रहा है, मतलब लगभग 29 से लेके 30% का जीएमपी बताया यहाँ पे जा रहा है। अगेन कह रहा हूँ, जीएमपी कोई गारंटी नहीं होती है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अगर कोई आईपीओ, ठीक है, अच्छा अगर लिस्ट हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर कोई आईपीओ अगर ऐसा ही मान के चलो ये आईपीओ 30% अभी बता रहा है, एंड अगर लिस्ट हो गया नीचे मान लो 5%, तो शुरू हो जाते हैं, अरे सर ये तो 5% ही, अरे कोई गारंटी नहीं भाई, 5% मिला हो अगर फॉर एग्जांपल के लिए तो भी ठीक ही है, माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। आप शेयर बाजार में खड़े हुए, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बोला है कोई गारंटी होती नहीं है, ये चीज़ें बार बार बदलती रहती है, ठीक है। ये 29 का 59 भी हो सकता है, एंड 29 का नीचे आके माइनस में भी जा सकता है। तो याद रखना इन चीज़ों के चलते कभी भी डिसीजन लेना नहीं होता है, ये काफ़ी रिस्की बात यहाँ पे साबित हो सकती है। सो चलो ठीक है दोस्तों, इस आईपीओ को भी कवर कर ही लिया। अभी आखिरी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि इस हफ्ते की, मतलब वही ये जो महीना अभी हम लोग को सितंबर का देखने को मिल रहा है, 3 आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। सो रैंकिंग की अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। रैंकिंग मतलब कौन सा आईपीओ यहाँ पे अच्छे ज़्यादा रिटर्न्स के साथ यहाँ पे मतलब लिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसका एक अंदाज़ा मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई कि आपको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है करके, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, KRN हीट एक्सचेंजर, ये जो आईपीओ है, ठीक है, इसका क्रेज एकदम हाईएस्ट लेवल पे रहेगा, ठीक है। इसके पीछे का कोई रॉकेट साइंस वाला ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। जिसका जीएमपी ज़्यादा होता है ना, उसी पे हम लोग को सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग जीएमपी को देखकर ही निवेश करते हैं, ठीक है। तो जिसका जीएमपी मान लो 10% रहेगा, तो वहाँ पे आपको उतनी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी जिसका जीएमपी 110 रहेगा। तो इसका जीएमपी तो हम लोगों ने देख लिया 100+ दिखा रहा है, वो भी कोई गारंटी नहीं होती, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट येस जो रहेगा उस हिसाब से इसी आईपीओ में सबसे ज़्यादा क्रेज आपको देखने को मिलेगी। तो रैंकिंग के हिसाब से यही नंबर 1
रहेगा। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो मनबा फाइनेंस, ये जो हम लोग का आईपीओ देखने को मिला है, ठीक है, जो एनबीएफसी है, ये सेकंड नंबर पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो डिफिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका आईपीओ हम लोग को तीसरे रैंक के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अगर कोई रैंकिंग की भी बात करेगा तो उसी हिसाब से शायद से रैंकिंग बताने की भी कोशिश कर सकता है। इसकी एक पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।